Question number 462, Sri Haji Fazul Rahman. Question 462. स्टेटमेंट लेड माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, माननीय स्पीकर महोदय, मेरा क्वेश्चन ये है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए पिछले बजट के मुकाबले इस बार बजट में वृद्धि हुई है या इसमें कम किया गया है, इसका ब्यौरा क्या है? अगर कम हुआ है तो उसका क्या कारण है? महोदय, माननीय सदस्य ने अल्पसंख्यकों के आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण और विकास के बारे में पूछा है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रही है। समाज के सभी वर्ग, खासतौर से पिछड़े, कमज़ोर, वंचित तबके तक विकास की रोशनी पहुंच सके, वो विकास के सफ़र का हिस्सेदार, भागीदार बन सके, इस दृष्टि से हमने काम किया है। पिछले 5 सालों में हमने 3 करोड़ 18 लाख स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समाज, जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, जैन हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, उनको हमने 3 करोड़ 18 लाख स्कॉलरशिप दी है, जिसमें कि 50% से ज़्यादा लड़कियां हैं। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर समाज के सभी वर्गों को मिले, डेवलपमेंट जो है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हो, एम्पावरमेंट बिना अपीजमेंट के हो, इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। और उसका नतीजा है कि अगर आप पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो जो लगातार ड्रॉप आउट रेट हो रहा था वो घटा है, लगातार जो है वो जो बच्चे स्कूल छोड़ करके जाते थे वो घटा है, क्योंकि 3 करोड़ 18 लाख जो स्कॉलरशिप है वो डीबीटी मॉड के माध्यम से सीधे बच्चों के खाते में पहुंची है, बिना किसी बिचौलियों और बिना किसी बेईमानी या लीकेज के। मेरा सवाल ये था कि पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में कम किया गया या बढ़ाया गया, इसके बारे में जानना चाहेंगे और उसका कारण बताया जाए अगर कम हुआ है। पिछले बजट के मुकाबले 500 करोड़ बढ़ाया गया है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारा संकल्प है कि हम शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, इसमें हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात नहीं करते, समाज का वो तबका जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जिस तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए, जिस तक विकास की रोशनी कुछ राजनीतिक कारणों से नहीं पहुंची है, उन तक विकास की रोशनी पहुंचे, उस विकास के सफ़र के हम सफ़र समाज का सभी हिस्सा बने, और उस सिलसिले में हम आगे काम करेंगे। क्लब कर रहे हैं श्री मनोज राजूरिया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। पहले क्वेश्चन नंबर बोलो। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 477। माननीय मंत्री जी, प्रश्न सभा पटेल उत्तर। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास ये व्यक्त किया गया है, और अल्पसंख्यक मामलात के मंत्रालय ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक बालिकाओं के हित में जो काम किए हैं, उसका मैंने प्रश्न पूछा था, उसका काफ़ी लंबा जवाब दिया है। ठीक है, माननीय मंत्री जी, हो गया एक सवाल माननीय मंत्री जी से करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी, पूरे देश में अल्पसंख्यक बालिकाओं की क्या विशेष योजना आप चला रहे हैं जिससे उनको ये एहसास हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित है और वो देश की उन्नति में अपना योगदान देंगी। महोदय, अल्पसंख्यक समाज की जो बच्चियां हैं उनके शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं ज़मीन पर हुई हैं, जिसमें मैंने अभी दूसरे प्रश्न के बारे में हमने स्कॉलरशिप के बारे में बताया। उसके अतिरिक्त नई रोशनी है, नया सवेरा है, सीखो और कमाओ जैसी योजनाएं हैं, जिसके माध्यम जो रोज़गार पूरक कार्यक्रम है। बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप है जो शुद्ध रूप से केवल लड़कियों के लिए की गई है, और उसके साथ ही साथ जो वो इलाके हैं जिन इलाकों में कि अभी तक जो है स्कूल नहीं बने, कॉलेज नहीं बने,
पॉलिटेक्निक नहीं बने, गर्ल्स हॉस्टल्स नहीं बने, उन तमाम इलाकों में शैक्षणिक ढांचे बन सकें, इसके लिए हमने जो है इन 5 सालों में काम किया है। हमने इन 5 सालों में इन क्षेत्रों में जो विकास के शैक्षणिक विकास की दृष्टि से हमने जो है वो 25 डिग्री कॉलेज बनाए, जिसमें कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी है। उसमें स्कूल कॉलेज जो इंटर कॉलेज बनाया है 1151। उसके अलावा हेल्थ सेंटर जो उस इलाकों में नहीं था, वहाँ पर हमने हेल्थ केयर सेंटर 821 बनाया है। आंगनवाड़ी सेंटर जहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं और ज़्यादातर बच्चियाँ काम करती हैं, वो हमने उसका निर्माण किया है। उसके अतिरिक्त ITI, जो ITI का निर्माण जो है लगभग 2000 से ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा ITI के निर्माण किए हैं। 71 पॉलिटेक्निक बनाया है, उसमें 5 जो है वो गर्ल्स हॉस्टल बनाए गए हैं। इस तरह से हमने 411 वर्किंग वुमेंस हॉस्टल बनाए हैं। इस तरह से ये तमाम जो सशक्तिकरण के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के काम है वो किए। श्रीमती सजदा अहमद। Thank you, sir, for giving me this chance. Sir, the Ministry of Minority Affairs is giving merit cum means scholarship to the students who get admission to a college to pursue technical or professional courses like medical and engineering on the basis of a competitive examination. This process is being done through National Scholarship Portal and amount is being directly transferred to the students. For the year 2016 to 17, about 600 to 700 students of West Bengal were informed that the scholarship were granted and amount had been transferred to their bank account, but the students did not get the scholarship amount till now. Will the minister please assure us when will the students of West Bengal get the scholarship amount for the year 2016 to 2017? Thank you. मेरिट कम मीन्स जो स्कॉलरशिप की बात आप कर रही हैं माननीय सदस्य, हम अब सीधे तौर से जो है, जैसा आपने कहा कि हम DBT मोड में सीधे बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं। पहले बिचौलिए बीच में होते थे, उनके पास जाता था, जाने के बाद उनको मिलता था, नहीं मिलता था। इसमें अगर किसी तरह से किसी ने बैंक अकाउंट गलत दिया, कहीं पर कोई डुप्लीकेशन है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें पोर्टल पर हैं और राज्य सरकारों को इस बारे में विश्वास में लेकर के किया जाता है, राज्य सरकारों की जानकारी में होता है, राज्य सरकारें उसको वेरीफाई करती हैं, उसके आधार पर उनको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपकी जानकारी में कोई स्पेसिफिक ऐसी घटना है तो वो मुझे आप दीजिएगा। श्री अधीर रंजन जी। सर, मंत्री जी, आपको शायद ये मालूम है कि आपका जो मंत्री जिस दफ्तर के लिए बनाया गया है वो माइनॉरिटीज़ पे ही फोकस करने के लिए 6 सेंट्रली नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ है, जिसमें जैन लोगों की समुदाय जो है वो पढ़ा लिखा में सबसे आगे है और सबसे पीछे है मुसलमानों ने। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमान मेरा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में रहते हैं। तो मुर्शिदाबाद में 2006 जब सचार कमेटी रिपोर्ट निकाली, उसके बाद 15वीं दफ़ी 15 पॉइंट प्रोग्राम जिसके आप जिक्र भी किए हैं वो शुरू हुई। लेकिन हमारा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक कैंपस बनाया गया। वो कैंपस के अभी हाल देखिए। जब ये कैंपस शुरू हुई थी तो पिछले सरकार ने, मतलब आपके नहीं, आपके आगे जो सरकार थे, हाँ, उसमें 107 करोड़ रुपया वो हमारा मुर्शिदाबाद के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए दिया गया था। साथ में 280 एकड़ जमीन भी उनको सौंपा गया था। और इसमें अभी 3 डिपार्टमेंट है, जैसे कि MBA, MLLB, B.Ed, लेकिन कोई जनरल कोर्स नहीं है। पिछले कई सालों से आप चुवानी नहीं देते हैं। 47 करोड़ उनको अभी बाकी है, आप चुवानी नहीं देते हैं। आप कहते हैं सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास, बड़ा बड़ा बात करते हैं। गोल मोल जवाब देने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका बजट में कंजूसी की सबूत है। लेकिन हमारा बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कैंपस है, ये कैंपस को क्यों नहीं पैसा मिलता है, वहाँ जनरल कोर्स नहीं चलाए जाते हैं। इस विषय को लेकर आपको अगर कोई केरला तो है, केरला है, मैं फोकस करता हूँ, तिरुवल्लपुरम है, किशनगंज है। लेकिन हम इस सदन में चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आप खुल्लम खुल्ला बताए कि आप सबका साथ सबका विकास करेंगे, नहीं ना करेंगे। माननीय सदस्य, यहाँ तो सदन में, इस सदन के बाहर भी देश दुनिया देखती है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूँ।
कम से कम इन्होंने पहली बार कहा कि 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी है। अभी तो इनको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को मुस्लिम मिनिस्ट्री बना के रखा हुआ था। अभी तक ये कभी नहीं कहते थे, क्योंकि हम लोगों ने बार बार कहना शुरू किया कि भैया ये मुस्लिम मिनिस्ट्री नहीं है, ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है। और माइनॉरिटी मतलब 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़, उसमें जैन जो आपने कहा वो हैं। जहाँ तक प्रश्न है, आपने जो बात कही कि मूल प्रश्न से उसका संबंध नहीं है, जो आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात की, नहीं, मैं मूल प्रश्न से इसका संबंध नहीं। फिर भी मैं आपको इस बारे में, जो आपने खुद उसको दोहराया है कि ये पिछली सरकारों की गलतियां हैं, उस पिछले सरकारों की गलतियों का बोझ हम उठा के चल रहे हैं, उसको हम जो है वो कोशिश करेंगे कि उन गलतियों, जो पिछली सरकारों ने गलतियां की हैं, उसको साफ कर रहे हैं। उन गलतियों को जो है हम ये जो था उद्देश्य उनका, केवल जो है वो इसका जो है सशक्तिकरण उद्देश्य नहीं था, तुष्टीकरण उद्देश्य था। ये जो काम उन्होंने किया वो सशक्तिकरण के लिए नहीं किया था, तुष्टीकरण के लिए किया था। अगर सशक्तिकरण के लिए किया होता तो अब तक वहां पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई होती।